हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, अगर हम कोरोना केसेस की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो लगभग 1 करोड़ 35 लाख के आसपास केस पहुंचने वाले हैं। ठीक है। और वैक्सीन की बात करें तो दूर दूर तक अभी वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन हाँ, वैक्सीन बनने में दोस्तों काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसमें लगभग हर बड़ी कंट्री अपना सहयोग दे रही है किसी न किसी स्तर पर। अगर हम बात करें तो इटली, अमेरिका हो गया, यूके, चाइना और इंडिया, सारी कंट्री मिलकर कहीं ना कहीं योगदान दे रही हैं। अभी रशिया ने भी हाल ही में उसकी जो सचनेवा विश्वविद्यालय उसने दावा किया है कि उसने जो वैक्सीन है उसके सभी जो ट्रायल हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, रशिया के इस दावे के बाद अब कोरोना की जो पहली वैक्सीन है उसको लेकर एक अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि देखिए, कोरोना की पहली वैक्सीन अमेरिका को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिका में टेस्ट की गई जो पहली कोविड-19 वैक्सीन है, इससे लोगों की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है दोस्तों, उसको वैसा ही फ़ायदा पहुंचा है जैसा जो साइंटिस्ट सोच रहे थे। ठीक है, कि वैक्सीन बनाने के बाद कैसा फ़ायदा पहुंचता है। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो अब इस वैक्सीन का अहम ट्रायल जो है वो किया जाना बाकी है दोस्तों। अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउची ने समाचार एजेंसी जो है एसोसिएटेड प्रेस से कहा है कि आप इसे कितना भी काट छाट कर देख लीजिए, तब भी ये एक अच्छी खबर है कि ये जो वैक्सीन है ये वैसा ही जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको फ़ायदा पहुंचा रही जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मोडेर्ना इंक में डॉक्टर फाउची के जो सहकर्मी हैं दोस्तों, उन्होंने इस वैक्सीन को विकसित किया है। अब 27 जुलाई से इस वैक्सीन का जो है सबसे अहम पड़ाव शुरू होगा। 30,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या ये वैक्सीन वाकई कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है या नहीं। मंगलवार को दोस्तों शोधकर्ताओं ने 45 लोगों पर इसका टेस्ट किया था। ठीक है। 45 लोगों पर टेस्ट करने के बाद इसका अभी तक इसकी जो इंतज़ार किया जा रहा है नतीजे आने का, इनका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है। इन वॉलंटियर्स के शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित हुए हैं। ये जो एंटीबॉडी होते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी दोस्तों, ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ही अहम होते हैं। जो रिसर्च टीम है उसने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में लिखा है कि वैक्सीन लेने वाले वॉलंटियर में रक्त में उतने ही एंटीबॉडी मिले हैं जितने कोविड-19 के जो मरीज़ ठीक होते हैं उनके शरीर में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये रिसर्च चल रहा है, इस रिसर्च में एक डॉक्टर हैं, अगर उनकी बात करें लीसा जैक्सन, वो कहते हैं कि परीक्षण में आप आगे बढ़ने और ये पता करने के लिए कि क्या ये वैक्सीन वाकई में इन्फेक्शन से बचा सकती है, ये ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि अंतिम नतीजे कब मिलेंगे, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि साल के अंत तक ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीन विकसित करने के लिए लिहाज से देखें तो ये रिकॉर्ड जो है ये काफ़ी स्पीड है इसमें और काफ़ी अच्छा है। और इस वैक्सीन के दोस्तों 2 टीके दिए जाएंगे जिनके बीच 1 महीने का फासला होगा। इस वैक्सीन को कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन शोध में शामिल आधे से ज़्यादा लोगों ने फ्लू जैसा रिएक्शन दिया है। ऐसा दूसरी वैक्सीन के साथ जो होता है दोस्तों, वो असामान्य बात नहीं। यहाँ के दोस्तों वैज्ञानिक हैं, उन्होंने फाउची का कहना है कि अंतिम दौर के परीक्षणों में बुजुर्गों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं दोस्तों, उन पर भी इस चीज़ का परीक्षण किया जाएगा। इस वायरस का सबसे ज़्यादा जो असर है क्योंकि उन लोगों पर ही पड़ा हुआ है दोस्तों जो पहले से किसी न किसी जो डिजीज़ होती है उससे पीड़ित हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें अमेरिका में काले और जो लैटिन अमेरिका के लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस जो वायरस से प्रभावित हुए हैं। जैसे आप ब्राज़ील हो गया, पेरू, चिली, ये सारे जो लैटिन अमेरिका की कंट्री हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि नंबर वाइज पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे अभी रशिया, तीसरे पे इंडिया, तो ये सारे टॉप 10 में शामिल हैं। ठीक है। और 30,000 लोगों पर होने जा रहा है जो इस वैक्सीन का शोध है दोस्तों, अब तक कोरोना की संभावित वैक्सीन का सबसे बड़ा शोध होगा। कि अगर बात करें कि ये पहली वैक्सीन ऐसी नहीं है दोस्तों कि जिसका इतने बड़े लेवल पर परीक्षण हो रहा है। सरकार जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर भी बड़ा शोध करने की दोस्तों तैयारी कर लोगों की बात करें दोस्तों, तो लोग इन शोध के लिए स्वयं सेवक के तौर पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। डॉक्टर फाउची कहते हैं कि लोगों को लगता है कि इस दौड़ में कोई एक वैक्सीन जीतेगी, लेकिन मैं सबका हौसला बढ़ा रहा हूँ। वो कहते हैं हमें कई वैक्सीन चाहिए, हमें पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन चाहिए, ना कि किसी एक देश के लिए। दुनिया भर में दोस्तों सरकारें वैक्सीन में निवेश कर रही हैं ताकि किसी वैक्सीन के प्रभावी सिद्ध होने पर समय पर टीकाकरण किया जा सके, क्योंकि अगर वैक्सीन बन जाती है तो उसका बहुत ही बड़े लेवल पर उसका प्रोडक्शन भी ज़रूरी है ताकि समय पर सारी कंट्री जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ तक उसकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके दोस्तों। ठीक है। इसलिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस पर। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।